एक्टिव पैसिव का 31 नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज मेक रूम फॉर मी। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में प्लीज आ जाए तो प्लीज मतलब अपन किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उन सेंटेंस में हमेशा एक चीज देख लेना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये वाली चीज जरूर होगी। तो जब भी प्लीज आ जाए या फिर काइंडली आ जाए तो उसमें सेंटेंस की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से होती है। इन चारों ऑप्शन में कहाँ पे दे रखा है, ये रहा, इसमें यू आर ऑर्डर टू, अब ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, रिक्वेस्टेड टू हो सकता है, यू शुड ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर काइंडली आता तो भी आंसर यही माना जाता। नेक्स्ट है, सरकमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू रिजाइन हिज पोस्ट। सबसे पहले हम वर्ब पे काम करेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। अगर क्वेश्चन पास्ट हो तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा। इन चारों ऑप्शन में चेक कीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन पास्ट में है। देखो ऑप्शन नंबर ए पास्ट में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये पास्ट में क्योंकि वॉज वर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी ये प्रेजेंट में है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ये भी प्रेजेंट में, ये भी नहीं होगा। बेटा इन चारों ऑप्शन में इकलौता बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो पास्ट में है, तो इसमें यही आंसर होगा। जब आप क्वेश्चन को चेक करेंगे तो सरकमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू रिजाइन हिज पोस्ट काफी अलग अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है। इसका एक रूल भी होता है, नियम भी होता है, बट अगर रूल एंड नियम याद करोगे तो टफ लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पास तो आंसर पास, इकलौता बी ऑप्शन है जो पास में, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदा मेक्स वाइड यूज ऑफ जिंजर टू ट्रीट अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स। अब देखो सबसे पहले एक ही चीज, सबसे पहले काम करेंगे वर्ब पे। वर्ब दे रखी है मेक्स, मेक्स आता है प्रेजेंट में। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट है तो आंसर प्रेजेंट में आएगा। मुझे वो ऑप्शन चेक करके बताओ जो प्रेजेंट में हो। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, चारों ऑप्शन प्रेजेंट में। तो कंसेप्ट नंबर 2 लगाओ। कंसेप्ट नंबर 2 कहता है अगर क्वेश्चन में हैज और हैव है तो आंसर में हैज हैव आएगा। क्या यहाँ पे वर्ब में हैज हैव दे रखा है, नहीं। तो बेटा क्वेश्चन में जिन ऑप्शन में हैज हैव दे रखा है वो आंसर नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। बाकियों में हैज हैव था नहीं तो मैंने एलिमिनेट किया नहीं। कंसेप्ट नंबर 3, अगर क्वेश्चन की वर्ब में आईएनजी दे रखा हो तो आंसर की वर्ब में आईएनजी आएगा। तो क्या क्वेश्चन की वर्ब में आईएनजी है, नहीं। तो बेटा आंसर में आईएनजी कहां से आया, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आईएनजी होता तो ऑप्शन बी लगाती, लेकिन आईएनजी नहीं है, इसका मतलब आंसर सी और डी में से होगा। यहां तक तो पहुंच गई सी और डी। बस इसमें आर बेट है, इसमें इज बेट है, बस इतना चेक करना है कि आर आएगा या इज आएगा। अब सबसे पहले चेक करो, मैंने आपको बताया था जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव का जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर आपका बाई प्लस सब्जेक्ट आता है, फिर ईटीसी आता है कि नहीं आता। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट होगा एक्चुअल में मेक्स के बाद। तो मेक्स के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, वाइड यूज ऑफ जिंजर, राइट। तो इस ऑप्शन में देखो जब आपकी वर्ब में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि इज आएगा, आर आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, तो आप सब्जेक्ट पे काम करें। इसका सब्जेक्ट है अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स, जबकि सब्जेक्ट होना चाहिए वाइड यूज ऑफ जिंजर, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट हो, जो आपका एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनना चाहिए था, वाइड यूज ऑफ जिंजर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे, हैज द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल। सबसे पहले वर्ब पे काम करो, हैज है। क्वेश्चन में अगर हैज है तो ऑप्शन में वो ऑप्शन चेक करो जिसमें या तो हैज हो या है वो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हैज हैव आता है। इसमें हैव है, ये हो सकता है आर आएगा नहीं, है तो प्रेजेंट टेंस लेकिन आंसर हैज हैव में आना चाहिए। अगर चलो पहले वैसे ही कर लेते जैसे अब तक करते आए हैं। क्वेश्चन की पहले वर्ब पहचानो प्रेजेंट, तो आंसर किस में आएगा, प्रेजेंट में। देखो बेटा ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, तो पास्ट वाला हट जाएगा। आंसर ए बी और डी आएगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हैज हैव है तो आंसर में हैज हैव आएगा। देखो इसमें हैव है और इसमें आर है, इसमें आर है, तो इसका मतलब आंसर सीधा सीधा ए हो जाए। समझ में आया। मैं पहले डायरेक्ट कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, क्वेश्चन में हैज है मैं डायरेक्टली वही ऑप्शन चेक कर रही हूँ जिसमें हैज है होना चाहिए। इसमें है आर आएगा नहीं, हेड पास में चला जाता है, आर आएगा नहीं मतलब आंसर ए आएगा। तो ऐसे करोगे क्योंकि बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत हो जाएगी, तो आप सारे कंसेप्ट बिना लगाए भी आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, they had to scrap all the rules to recommendate a particular person। सबसे पहले वर्ब पहचानो, had to scrap। अगर क्वेश्चन में had के साथ टू है
तो आंसर में भी हैड के साथ टू आना चाहिए, क्योंकि जब हैज, हैव और हैड इनके साथ टू आता है तो वो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। जैसे अगर मैं हैज टू बोलूं, हैव टू बोलूं या हैड टू बोलूं, ये मॉडल्स है। लेकिन अगर मैं इसमें से केवल हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूं, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूं, तो ये बेटा टेंसेज में चले जाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में हैड के साथ टू आए, समझ जाओ मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो आंसर में भी हैड के साथ क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन चेक करो जिसमें हैड के साथ टू हो। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, इसे हटाओ। ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में है तो सही, लेकिन टू गायब है। हैड है पर टू गायब है, इसका मतलब डी हट जाएगा। तो आंसर ए और सी में आएगा। अब इसकी वर्ब चेक करो, हैड टू बी स्क्रैप्ड, हैड टू बी स्क्रैप्ड। जब वर्ब बिल्कुल सेम हो, अगर वर्ब में अलग होता, कुछ डिफरेंस होता, तो मैं वर्ब पे काम करती। लेकिन जब वर्ब सेम हो जाए तो अब उसके सब्जेक्ट वगैरह पे काम करो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे काम करो। अब यहाँ देखो, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव में चेंज कर दो, पहले ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर बाई आता है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर ईटीसी आता है। ये फॉर्मेट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में देखो, आंसर ये भी था और आंसर ये भी था, इन दोनों में लगाना है। सबसे पहले चेक करो, इसमें आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका बाई प्लस जो आगे ऑब्जेक्ट मान लो, ये वर्ब मान लो, ये बाई प्लस सब्जेक्ट मान लो और इसके बाद ईटीसी मान लो। राइट, यही फॉर्मेट होता है। इसमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, फिर आपकी वर्ब दे रखी है, लेकिन पहले ईटीसी दे दी। मुझे ईटीसी से पहले क्या है, बाई प्लस सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट यही कहता है और यहाँ पे फॉर्मेट को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओ, जब वर्ब सेम हो जाए, तो आप सबसे पहले काम करो उसके सब्जेक्ट पे। इसमें सब्जेक्ट बिल्कुल सेम था, जब सब्जेक्ट बिल्कुल सेम हो फिर आप काम करो उसके स्ट्रक्चर पे। तो पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है पैसिव में, फिर वर्ब आता है, फिर बाई आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ईटीसी आता है। और ये फॉर्मेट ये वाला फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमने आंसर लगाया है क्वेश्चन नंबर 36। क्लोज द डोर। जब भी लेट वाले क्वेश्चन हो, मतलब वर्ब की सेंटेंस से क्वेश्चन शुरुआत हो, तो ये तो आपको पता ही है, लेट आता है, फिर इसका ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी क्लोज्ड, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ये बिल्कुल सिंपल इजी होते हैं, तो सब बच्चों को रटे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर इज गोइंग टू बिल्ड अ 6 बेडरूम बंगलो। सबसे पहले काम करेंगे वर्ब पे। अगर वर्ब में सबसे पहले चेक करो, इज आर है, प्रेजेंट में दे रखा है, तो आंसर भी किस में आएगा, प्रेजेंट में। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में हो तो आंसर प्रेजेंट में आएगा। इन चारों ऑप्शन में से प्रेजेंट के वर्ब छांटो। ये पास्ट में, इसे हटा दो। ये फ्यूचर में आ गया, इसे हटा दो। ये और ये भी फ्यूचर में आ गया, इसे हटा दो। ये प्रेजेंट है। इन चारों ऑप्शन में इकलौता डी एक ऐसा ऑप्शन है जो प्रेजेंट में है, यही मेरा राइट आंसर है। मुझे आज आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन प्रेजेंट है तो आंसर प्रेजेंट होगा, क्वेश्चन पास्ट तो आंसर पास्ट होगा, क्वेश्चन फ्यूचर आंसर फ्यूचर होगा। ये मैंने कौन से बताया था, ये प्रेजेंट है, तो चारों ऑप्शन में ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जो प्रेजेंट में था, यही मेरा राइट आंसर है। अब देखो, आपको चेक ही नहीं करना पड़ा, गोइंग टू फॉर्म के सेंटेंसेस थे वो, पर अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी सेंटेंस है, मुझे कॉन्सेप्ट से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैंने क्या बताया, सबसे पहले काम करो वर्ब पे। वर्ब क्या, इज पॉसिबल टू डू। तो सबसे पहले चेक करो, इज आर एम किस में आता है, प्रेजेंट में। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट है तो कंसेप्ट नंबर 1 कहता है आंसर किस में होना चाहिए बेटा, प्रेजेंट में होना चाहिए, मेंस में आता है क्वेश्चन। अब देखो, ये प्रेजेंट है, ये हो सकता है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये नहीं होगा, ये भी मॉडल आ गई, ये भी नहीं होगा, ये भी मॉडल आ गई, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर पास्ट में होता तो आंसर पास्ट में लगाती। क्वेश्चन में यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दे रखा था, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन आपके मेंस से पूछा गया था, लेकिन देखो कितना फटाक से आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनी वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्लिप एट द टर्न। ये क्वेश्चन भी मेंस से पूछा गया था, लेकिन चुटकियों में आंसर कैसे करना है। सबसे पहले काम करो वर्ब में। मैंने आपको बताया था, जब भी सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट करना हो, एक बात गांठ बांध लेना, पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब क्या है, ड्राइविंग, और ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म होगी ड्रिवन। ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन। इन चारों सेंटेंस में सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, वो चेक करो। इसमें आईएनजी फॉर्म हटाओ, आईएनजी फॉर्म हटाओ, थर्ड फॉर्म है, ये हो सकता है। इसमें कौन सी फॉर्म दे रखी है, ड्राइव, देखो ये आईएनजी फॉर्म हटाओ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखो, मात्र कुछ सेकंड्स का गेम था, ड्राइव की थर्ड फॉर्म चाहिए, इकलौता सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें ड्राइव की थर्ड फॉर्म है, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40।
दे आर गोइंग टू वॉच अ ड्रामा टुमारो, ये भी अगेन गोइंग टू फॉर्म के सेंटेंसेस है। सबसे पहले आप वर्ब पे मार्क कर लो, माइंड में कर लो ये तो। सबसे पहले चेक करो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा। इजारे प्रेजेंट में आता है, ये प्रेजेंट है, ये हो सकता है, ये फ्यूचर है हटाओ, ये पास्ट है हटाओ, ये प्रेजेंट है, ये हो सकता है, तो ये तो कंफर्म है, आंसर ए और डी में होगा। अब एक बार वर्ब चेक करो, इज गोइंग टू बी वॉच्ड, इज गोइंग टू बी वॉच्ड। जब आपकी वर्ब बिल्कुल सेम हो जाए तो वर्ब पे काम करना बंद कर दीजिए। अब आप काम कीजिए सब्जेक्ट पे। इसका सब्जेक्ट क्या है, आ ड्रामा, इसका सब्जेक्ट क्या है, द ड्रामा। इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है, आ ड्रामा, तो बेसिकली आंसर तो ए ड्रामा होना चाहिए, वैसे आंसर आ गया। दूसरा, इसमें एक और गलती है टुमारो की। टुमारो ईटीसी है जो कि सेंटेंस के एंड में आती है, इसकी शुरुआत में आ गई है। शुरुआत में नहीं, एंड में लगाते तो वैसे भी ये एलिमिनेट हो जाता। राइट आंसर तब भी ऑप्शन नंबर ए ही आता, कैसे ही कर लो बात तो सेम ही पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर ये सेंटेंस को गोइंग टू फॉर्म के सेंटेंस समझ के करते तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूले पढ़ोगे, प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूले पढ़ो, पास्ट के पढ़ो, फ्यूचर के पढ़ो, मॉडल्स के पढ़ो, गोइंग टू फॉर्म पढ़ो, इंपेरेटिव सेंटेंस के पढ़ो, फिर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगी, उनके फॉर्मूलाज पढ़ो। इतने बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाते हैं, तो ऐसे आप बार बार रूल्स पढ़ोगे तो रूल्स भी अटक जाओगे। मैंने आपको सिर्फ मात्र 4 कॉन्सेप्ट करवाए हैं, इन 4 कॉन्सेप्ट पे पूरे एक्टिव पैसिव चाहे प्री लेवल का हो मेंस लेवल का हो पूरा खत्म हो जाएगा, जो कि आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही करने।